एक बुक है इकिगाई, है ना, वो इसी के लिए फेमस है। हाँ, समरी वमरी नहीं, बुक पढ़ा करो। समरी से क्या होता है ना, हमारा ना आउटकम तुरंत हम अचीव कर लेते हैं। समरी एक शॉर्टकट है। समरी का मतलब कहने के लिए मैंने पढ़ भी ली और नहीं भी पढ़ी। बुक पढ़ोगे तो वो पर्सनल टच अलग आएगा, ठीक है। पर ये एक बार भी नहीं, 2-3 बार। इकिगाई, इकिगाई। हाँ, चलिए ठीक है, इधर देखिए। ऑडियो नहीं, मैं कह तो रहा हूँ बुक पढ़ना एक अलग बात है। अब अमित भाई मैं समझ रहा हूँ, बुक पढ़िए, बुक ले करके, पीडीएफ वीडीएफ से काम नहीं चलेगा। वो फील आना चाहिए आपको, बुक इस वाला। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है भाई, इधर देखिए, अब सेल्फ हेल्प बुक की बाद में बात करेंगे। हमारा टॉपिक अगला क्या है, यूनियन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? किसी का कोई डाउट क्वेरी कुछ पूछना तो बताइए। आज आप दोनों ऑफलाइन नहीं आए? दीक्षा जी, महिमा जी। यस सर, यस सर, हाँ, आवाज आ रही है। ओके। आज आप दोनों ऑफलाइन नहीं आए, क्या हो गया? नहीं सर, बस कुछ काम था, ओके नहीं आ ठीक है, नो पाया। इश्यू। फंक्शंस, क्या चीज? यूनियन एंड यूनियन ऑल और फंक्शंस हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई यूनियन एंड यूनियन ऑल का क्या खेल है, देखो भाई। भाई अब उधर लैपटॉप वैपटॉप सब छोड़ दो, अब इधर देखो, ठीक है। माजिद का बहुत हफ्तों से मामला फंसा हुआ है, पता नहीं क्या। तो उसे उसे सॉल्व कर लिया करो भाई। देखिए, ये मेरा टेबल ए है, ठीक है। टेबल ए में मान लेते हैं 5 कॉलम है, ठीक है। ये सेल्स का डेटा है, ई कॉमर्स के वेबसाइट का। 5 कॉलम है, जनवरी का डेटा है, ठीक है। 5 कॉलम क्या है? प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस, और जो भी सो ऑन, ठीक है। और सेम एज इट इज ये टेबल मेरा एक और है, जो कि किसके लिए है? फेब्रवरी के डेटा के लिए। सेम टेबल है, ठीक है। आ जाइए निधि जी, राइट। ये सेम टेबल है गाइस, ठीक है। सेम टेबल है हमारा, वो है मार्च का डेटा। सेम टेबल है हमारा अप्रैल का डेटा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? माजिद भाई, मेरे को मैनेजर कह रहा है कि ये जनवरी का डेटा है, ये फरवरी का डेटा है। मेरे को ना कंपाइल करके एक फाइनल शीट बना के दे दो। कंपाइल करने का क्या मतलब है, बताइए? मिक्स कर देना, कंबाइन कर देना। कंबाइन कैसे? कि जस्ट एक के नीचे एक आ जाए, क्योंकि कॉलम तो फिक्स है हमारे, है कि नहीं है? राइट, है ना। तो ये पूरा जनवरी का डेटा है, ये पूरा फरवरी का डेटा है। तो कुछ इस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूनियन और यूनियन ऑल का यूज करते हैं। ये ज्वाइन वैसा नहीं है, बगल में नहीं लग रहा है, ये नीचे की तरफ से लग रहा है, राइट। वो जो ज्वाइन था उसे टेक्निकली मर्ज बोला जाता है। एक टेबल को दूसरे टेबल से मर्ज कर लो। और ये जो ज्वाइन बोला जाता है, इसे अपेंड बोला जाता है। ये भी काइंड ऑफ ज्वाइन है, लेकिन ये अपेंड ज्वाइन है। अपेंड ज्वाइन में आप एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल अपेंड कर रहे हैं। ये सब हम डेटा फ्रेम में पढ़ेंगे, पांडास में पढ़ेंगे ये सब हम, ठीक है। कोई डाउट इस वाले में? नो। तो यूनियन और यूनियन ऑल का यही काम है। अब अमन एक बात बताओ भाई, यहाँ पर टेबल एक में 5 कॉलम है और टेबल बी में 10 कॉलम है, तो क्या वो अपेंड हो पाएगा? क्या वो आपका यूनियन फॉर्म कर पा रहा है? नहीं। और सेट के अंदर यूनियन पढ़ा हुआ है आपने, राइट। कॉमन वैल्यूज ही रिटर्न करेगा दोनों टेबल का। तो यहाँ पर दोनों टेबल के कॉमन वैल्यूज रिटर्न करेगा, सॉरी कॉमन कह रहा हूँ, कॉमन को पर्टिकुलरली। जो मतलब होता क्या है कि जैसे कोई डेटा यहाँ मान लेते रिपीट पाया गया, ठीक है। कोई डेटा यहाँ रिपीट पाया गया संदीप, और सेम वही डेटा यहाँ रिपीट पाया गया। वैसे तो टेक्निकली ये जैन सेल्स है और ये फेब्रवरी सेल्स है, रिपीट नहीं पाया जाएगा। समहाउ मान लेते हैं इनकेस पाया गया, तो उस केस में यूनियन क्या करेगा कि उनमें से एक ही डेटा को पिक करेगा। क्या कह रहा हूं मैं? एक ही डेटा को पिक करेगा। वो मैंने बोला ना, वो मान लिया मैंने, टेक्निकली अलग अलग मंथ्स हैं, लेकिन मान लेते हैं। वो मैनेजर कह रहा है कि यार पिछले वाला बंदा ना फेब वाले में ऑलरेडी जैन ऐड करके जा चुका था। अब मुझे पता नहीं लग रहा है इसमें पूरा जैन और फेब ऐड है कि नहीं है। ये दूसरा शीट है, इसमें जैन और फेब ऐड है,
लेकिन मेरे हिसाब से फेब ही है ये डेटा। अब आपको एक काम करना है, जेन और फेब, ये जो एक्चुअल जेन है और ये जो फेब का डेटा, इसे ऐड करके एक फाइनल डेटा दे दो। लेकिन ध्यान रखना, जो डेटा जेन में ऑलरेडी आ चुका है और जो इसमें भी मौजूद है वो दोबारा रिपीट ना हो, वो एक ही बार यूज हो। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनियन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर एक मेरे पास टेबल है ज्वाइंट डेटाबेस के अंदर ही, आई थिंक ये मेरा एम्प्लॉय, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ ये मेरा एम्प्लॉय क्या है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम joins database डॉट, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मैनेजर आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, सैलरी आईडी, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम joins database डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स टैग, राइट। सेम कॉलम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, और सेम कॉलम नेम भी है मेरा, पोजीशन भी अलग नहीं है मेरा, सब कुछ सेम है। माजिद, इसमें एम्प्लॉय आईडी कौन कौन अवेलेबल है? 2 3 4 और 200। 200 में एम्प्लॉय का क्या नाम है? मोए मोए, वो ऐसे ही लिख दिया था लास्ट टाइम, ठीक है। ठीक है, डेजिग्नेशन इसे सब कुछ आता है, डिपार्टमेंट इसका हर एक है, ठीक है। मैनेजर आईडी, प्रोजेक्ट आईडी और सैलरी आईडी, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, 2 3 4 एम्प्लॉय आईडी इसमें है, ओके। और अब मैं दोनों को पैरेलली रन कर रहा हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर ऊपर से लेकर के अभी तक जितनी क्वेरीज हैं वो सारी रन कर लेता है। अभी कितनी क्वेरीज हैं? 2 ही क्वेरीज हैं, तो 2 ही रन करेगा, तो कितने रिजल्ट आए? 2। कल को आपका हो सकता है 40-50 क्वेरीज लिखी हो, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगा दोगे तो 40-50 रिजल्ट यहाँ पर आउटपुट में शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, नहीं नहीं, ये दूसरा वाला है ना, एम्प्लॉय डिटेल्स टैग। यूनियन अभी कहाँ चलाया हमने, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मान, यहाँ पर 2 एम्प्लॉय आईडी रिपीट है और यहाँ पर भी 2 एम्प्लॉय आईडी रिपीट है। क्या गाइस दोनों सेम है क्या? इसको मैं थोड़ा सा जूम करके देख लेता हूँ, इसे यहाँ से कट कर लिया। एक तो ये है और दूसरा डिटेल है मेरा ये, ठीक है। चलिए चेक करिए क्या क्या, पूरा रो मैच होना चाहिए निधि जी, पूरा रो मैच होना चाहिए, खाली नाम से नहीं। क्या करण एचआर मैनेजर एचआर 102 S2, करण एचआर मैनेजर 102 A2 और S2 सेम है क्या भाई अमित? एक रो पूरी मैच हो रही है, ठीक है। दूसरे चेक करिए, रवि भी पूरा मैच हो रहा है और तीसरा सुमन भी पूरा मैच हो रहा है। मतलब इस पहले टेबल में एक अलग डेटा कौन सा है? मोई वाला, और इसमें बाकी तो सारे हैं ही मेरे। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूं तो फाइनल डेटा क्या होना चाहिए मेरा? टोटल 8 रोज होने चाहिए मेरे, टोटल 8 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 तो है ही, वो 3 तो 7 में मैच हो ही रहे, प्लस एक इसका अलग से आ जाएगा, ऐसे टोटल 8 आने चाहिए। माजिद क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो गाइज यूनियन कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन दोनों को हम कॉपी कर लेंगे और हमें इन दोनों का यूनियन बनाना है। हमें पहले कौन से टेबल को रखना चाहते हो? एम्प्लॉय को। तो इसको कट करके मैंने क्या कर लिया, नीचे रख लिया, ठीक है। डाउट तो नहीं? ये ऊपर ये रखना चाहता हूँ और ये नीचे रख लिया। इन दोनों के बीच में क्या लगाना है मुझे? यूनियन। तो यहां से ये भी टर्मिनेटर हटा दूंगा क्योंकि ये एक कंप्लीट क्वेरी बनाना है मुझे, और कुछ नहीं, इनके बीच में बस यूनियन लिख दूंगा, खत्म कहानी, हो गया। बस यहाँ पर आपका एक टेबल दूसरे टेबल से यूनियन ज्वाइन बन चुका है, इजी था बहुत। यहाँ पर रन किया तो अब आपके पास देखिए पूरे 8 के 8 डेटा आ गए उठ करके, 1 से लेकर के 7 वो पुराने वाले, और ये 8वां मोई मोई, ये जो 200 एम्प्लॉय आईडी के साथ था, ये आ गया कि नहीं आ गया? कुछ इस तरीके से शीट बना कि नहीं बना मेरा? ठीक है, बहुत इजी था ज्वाइन। क्या करना था इसमें? बस 2 टेबल नाम लिखने थे, बीच में यूनियन लिख देना था। माजिद इसमें गलती क्या हो जाती है? गलती होती है कि जब हम क्वेरी पेस्ट करते हैं तो टर्मिनेटर लगा रह जाता है।
टर्मिनेटर का मतलब है ये अलग क्वेरी बन गई, फिर नहीं ये अलग क्वेरी नहीं है, ये इसी का पार्ट है, इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है भाई माजिद, कोई डाउट तो नहीं? पक्का इजी था? ठीक है। अब मैनेजर अचानक से आके कहता है कि यार अच्छा है आपने अच्छा रिजल्ट दिया, मुझे ना एक ऐसा टेबल दो जिसमें वो भी पुराना सारा हो, ये भी नया वाला भी सारा हो और रिपीट वाला भी सारा हो, मतलब दोनों चाहिए मुझे सारे रिजल्ट। नहीं मर्ज निधि जी, ज्वाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा जो लेफ्ट और राइट लगता है। ये मेरा अगर टेक्निकल टर्म देना है तो इसका नाम अपेंड है, वैसे तो इसे माइस्क्यूएल में यूनियन ऑल ही बोलेंगे, लेकिन बाकी डोमेन में इसे अपेंड भी बोल दिया जाता है। जैसे यही पावर बीआई में अपेंड के नाम पे पढ़ेंगे आप, यही पावर बीआई में किसमें पढ़ेंगे? अपेंड में। यही पांडास में किसमें पढ़ेंगे? अपेंड में, क्योंकि पांडास में भी दो टेबल ज्वाइन हो सकते हैं, पावर बीआई में भी दो टेबल ज्वाइन हो सकते हैं, उन दोनों में इसका नाम अपेंड है, यहाँ पर इसका नाम यूनियन और यूनियन ऑल है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं सारे रिजल्ट रिपीट आ जाएं, तो माजिद भाई कहाँ ध्यान है? नहीं ध्यान है, हैं? वरना मैं टोकता है? आपका अब पिछले कई दिनों से नहीं है, क्या मामला फंसा हुआ है आपका बताइए? है अब तो मैंने मॉक इंटरव्यू भी वो कर दिया, पोस्टपोन कर दिया 100 पे। हाँ वो तो 100 पे ले लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ना हमारा 100 हो गया है, तो ये क्लोज होता फिर दोबारा हाल फिलहाल दूसरा आ जाता और आप लोगों को कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नहीं नहीं आइडिया नहीं लेना, फिर फाइनल देना है ना, रिपीटेड क्वेश्चन का क्या फायदा? ये होते प्रोजेक्ट से पहले होगा। ठीक है, नमपाई नहीं भाई, पाइथन के प्रोजेक्ट से पहले होगा। हाँ, और एक प्रोजेक्ट आप लोग को बना के आना है खुद से, कुछ भी बनाई मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मैं पूछूंगा प्रोजेक्ट क्या बना है, अगर मैं ही अगर बताया हुआ आपसे पूछूंगा क्या बना है, तो मुझे पता है क्या बना है आप लोगों ने, वो आप लोग ढूंढ के लाना भाई। पूरा पाइथन पढ़ा रहेगा, 100% हो रखा होगा, ढूंढिए सर्च करिए। ठीक है, कोई डाउट? ना ना, वो प्रोजेक्ट आप लोग बनाओगे ना। देखिए कल क्लास नहीं हो पाएगी, वरना माइस्क्यूएल हम कंप्लीट कर लेते। ठीक है, 19 तारीख को माइस्क्यूएल, 20 तारीख को पाइथन और माइस्क्यूएल। हाँ नहीं होगी, फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मुझे इस वीक में पाइथन और माइस्क्यूएल कंप्लीट कराना है। ठीक है, क्योंकि अभी पाइथन के साथ माइस्क्यूएल नहीं पढ़ा आप लोगों ने, एसक्यूएल सर्वर के साथ माइस्क्यूएल ये पाइथन को कनेक्ट कराना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं नहीं 2-2 घंटा नहीं, एक ही घंटा रहेगा। 29 तक में हमारा पाइथन क्लोज हो जाएगा ये। हाँ तो 29 तक क्लोज हो जाएगा, तो माइट भी 30 को, अगला मंडे नहीं फ्राइडे। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेंगे इसमें आराम से। यूनियन ऑल क्या करेगा भाई? जैसी फिर मर्ज वर्ड यूज कर रहे हो, हाँ अपेंड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा रिपीटेड डेटा भी मेरे पास आएगा। कोई डाउट इस वाले में भाई संदीप? पक्का क्लियर है, इजी था, है ना? हाँ, फर्स्ट पुराना सब आएगा मेरा, वो भी आएगा, सारे रिपीटेड डेटा भी आएंगे ना। मतलब भाई उसमें कितने रोज थे मेरे? 4, 1 2 3 4, और इसमें के थे 7, 7 और 4 कितने हुए? 11। तो यहाँ पर कितने रोज रिटर्न किए इसने? 11 किए ना? क्या कह रहे हैं? ठीक है, चलिए बहुत फाइल है। हाँ याद है, ढूंढ रहा हूँ। हाँ याद है मुझे, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कि अगला टॉपिक मैंने कौन से फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा। यहाँ से लेकर के कहाँ तक है? पूरा ये लग रहा है, पूरा ही है। ठीक है, चलिए भाई वन बाय वन समझते हैं, राइट? देखिए ये टॉपिक है हमारा यूनियन, क्लियर है, समझ में आया सभी को? ठीक है, ये टॉपिक है हमारा फंक्शंस का।
फंक्शंस के बारे में आप लोगों ने पाइथन में ऑलरेडी डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। दो तरीके के हमारे फंक्शंस होते हैं, बताइए भाई। हाँ, अंदाजा लगे पीडीएफ क्या है हमारा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। ये हमारे कुछ इस तरीके के हमारे रहेंगे, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शंस भी रहेंगे हमारे और प्री डिफाइंड फंक्शंस भी रहेंगे। तो इनबिल्ट फंक्शंस जो MySQL हमें प्रोवाइड करे और प्री डिफाइंड वही है हमारे, और यूजर डिफाइंड हम बनाएंगे, ठीक है भाई। तो व्यूज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। फंक्शन आप जानते ही हो, विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर, सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा। यानी कोई फंक्शन कुछ इनपुट में लेगा और कोई फंक्शन कुछ इनपुट में नहीं लेगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ बनाएंगे फंक्शन, ठीक है। चलिए, अब MySQL के फंक्शन को कोडिंग से कंपेयर मत कर लेना, वो एक एक्सट्रीम लेवल के फंक्शंस होते हैं। ये इनका पर्पस बस डेटाबेस मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, डेटा टेबल से रिलेटेड है। अब बाकी चीजें इसमें ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारा पहला टास्क है कि कुछ हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ना, यानी पीडीएफ को पढ़ना। कोई डाउट इसमें गाइस? नो? तो यहां मैंने ये पूरा, ये इसमें ऑलरेडी कवर्ड है हमारे, जो बेसिक बेसिक है। मैं जस्ट रन करते हुए और समझाते हुए चलूंगा। नाउ का मतलब है अभी के बारे में हिसाब किताब बताओ मुझे। सिलेक्ट नाउ, जैसे आप लोगों ने बैंक का ट्रांजेक्शन किया, एटीएम से पैसा निकाला, तो आपके बैंक स्टेटमेंट में जाकर के ऐड हो जाता है वो डिटेल। तो वहां पर जब आप पैसा निकालते हो तो वहां नाउ फंक्शन कॉल होता है कि भाई आपने पैसा कितने बजे कहाँ निकाला। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो नहीं रहता, लेकिन डिटेल डेट और टाइम का आपका रहता है। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा नाउ डेट को, तो देखिए मेरे पास टुडे डेट एंड टाइम आ जाएगा प्रॉपर। क्या बता रहा है? 14 तारीख 8वां महीना 2024, 11:31 35 ये वही है जो हमने पाइथन में टाइम के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने पढ़ा हुआ था, वही है, याद है। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट किया था, डेट टाइम डॉट नाउ पढ़ा था ना, डेट टाइम डॉट नाउ, ये वही है हमारा नाउ फंक्शन, ठीक है। तो एक पढ़ने से ना हमारा यही फायदा होता है, दूसरा हम रिलेट कर पाते हैं, और जितना ज्यादा आप रिलेट करते हो उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहती है, ठीक है। कोई डाउट इस वाले में? अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है संदीप भाई? साथ में क्या? ये एलियासिंग है, इस कॉलम का नाम है बस ये, ठीक है। इन शॉर्ट, शॉर्ट आंसर आना चाहिए हमेशा, ठीक है। एलियासिंग, एलियासिंग का मतलब है ये जो रिजल्ट आएगा इसका टेम्पररी नेम अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो ये मुझे नाउ नाम से ही रिजल्ट देगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है कि इसे टुडे डेट एंड टाइम बोल दीजिए, बात बराबर है। आज का डेट एंड टाइम, ये मुझे टुडे डेट एंड टाइम ये मुझे रिटर्न कर देगा। कोई डाउट? जब आप कोई डेटा, जब आप फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, तो वो डेटाबेस में उनके ऐड होता होगा ना, तो ये कितने बजे कितने मिनट पे कितने सेकंड पे हुआ है किस दिन, वो डिटेल ऐसे ही ऐड होता है डेटाबेस में, ठीक है। जब हम पाइथन के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है हमारा? करंट यूजर। जब आप कंपनी में जाएंगे तो आप जाते के साथ एडमिन तो आपको बना नहीं देंगे। एडमिन मतलब डेटाबेस का जो होलसेल रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, एडमिन वो है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरा डेटाबेस का मैनेज करता है। कोई डाउट तो नहीं भाई? भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है ना आपका, पूरा एडमिनिस्ट्रेटर उसके कंट्रोल में है। तो ऐसी डेटाबेस का पूरा एडमिन कंट्रोल उस बंदे के पास होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास। तो वो क्या करता है, वो यूजर्स क्रिएट करता है। आप कंपनी में गए, आपको कुछ डेटाबेस पे काम करना है, तो आपको एक नया यूजर बना देगा और उसके बेस पे आपको डेटाबेस का एक्सेस दे देगा कि ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है। तो सिलेक्ट करंट यूजर का मतलब कि मैं कौन सा यूजर हूं, तो मैं हूं रूट यूजर। रूट मतलब मैं खुद एडमिन हूं भाई। जब अभी तक तो हम सब अपने अपने माइस्क्यूएल के, तो हम सब तो एडमिन ही है ना भाई। आप मेरा वाला माइस्क्यूएल थोड़ा ना चला रहे हो, आप अपना चला रहे हो, तो आप अपने माइस्क्यूएल के एडमिन ही हो। तो यहाँ क्या आंसर लिखा आता है? ऑलमोस्ट रूट एट द रेट लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब ये लोकल इंस्टेंस है, अभी ये कहीं डिप्लॉय नहीं हो रखा है, ये मेरे सिस्टम का पार्ट है। तो मैं इस सिस्टम का रूट यूजर हूँ। रूट मतलब मेन यूजर हूँ, ठीक है। कोई डाउट इसमें भाई? SQRT जानते ही हो आप, क्या है? फास्ट बताते जाइए। स्क्वायर रूट 36 का क्या आएगा स्क्वायर रूट? निधि जी, 6 का, हाँ, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अरे स्क्वायर रूट मतलब वही है आपका 36 का, पर्टिकुलरली किसके टू टाइम, हाँ, सेम नंबर मल्टीप्लाई होने पे 36 आता है, 6, राइट, परफेक्ट। कर डेट क्या है भाई? करंट डेट, बहुत बढ़िया। सिलेक्ट कर डेट लिखेंगे तो ये क्या बता देगा? आज का डेट बता देगा, बहुत बढ़िया। करंट डेट को आप करंट, ये भी फंक्शन है, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये भी करंट डेट ही है, ये भी सेम रिजल्ट देगा, कुछ अलग नहीं दे रहा है, ठीक है। कर टाइम क्या करेगा? करंट टाइम
अभी का टाइम कितना बज रहा है? 1:34:50। ये रन किया तो कितने पे चला ये कोड? 51 हो चुका था उस टाइम तक, राइट? तो 11 एक नहीं, 11:34:51, ठीक है, करंट टाइम। अच्छा, करंट टाइम स्टैम्प सेम वही डिटेल कि भाई डेट टाइम पूरा मुझे, पूरा स्टैम्प मुझे रिटर्न करके दे दो कि ये कितने बजे का डिटेल है। ये वही नाउ की तरह है, तो हम नाउ भी यूज कर लेते हैं या करंट टाइम स्टैम्प भी लगा देते हैं कि भाई जिस टाइम ये ट्रांजेक्शन हुई उस टाइम का पूरा डिटेल है ये, ठीक है, डेट एंड टाइम का। कोई डाउट इसमें? ये दो चार है, याद रखना है, जो मेजर मेजर यूज होते हैं, ठीक है। एबीएस का क्या काम है हमने पढ़ा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट क्या करता है? पॉजिटिव पॉजिटिव बताता है, नेगेटिव पॉजिटिव बताता है। मतलब ये जस्ट वैल्यूज को बताता है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं होता। तो क्या आंसर आएगा? 20। एस का हम जानते ही हैं, सिखाया ही था मैंने पाइथन में पहले क्लास में कि भाई ABCD कुछ भी लिखते हैं उसका एक ऑर्डर होता है हमारा, राइट? तो अगर हम लिख रहे हैं तो इसका कोई एस का वैल्यू होगा हमारा। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है हमें? 224 बता रहा है। ये हमें पता है ना कि स्मॉल है हमारा 67 होता है, क्या होता है? कुछ तो होता है, 97 होता है, वो कैपिटल ए होता है। कैपिटल ए हमारा 65 होता है, तो 65 आ रहा है यहाँ पर भाई, ठीक है। तो ये वही है स्काई वैल्यू हमारा, ठीक है। अब वही पता है आपको, CHR हमने पढ़ा ही था, वहां पाइथन में CHR था, यहाँ CHAR है कैरेक्टर। ये क्या करेगा? ये रिवर्स बताएगा कौन सा क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इमोजी हमें पता है एक आध, है ना? कोई नहीं, विंडो डॉट, ये बंदा जो है इमोजी यहाँ लिखने देगा नहीं एक्चुअली। ये यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, हाँ, यहाँ टेक्स्ट में अब मैं इमोजी लिखता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसे कॉपी कर लिया, राइट? हाँ हाँ, हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट एस्काई, पहले तो एस्काई पता करेंगे ना इसका, ठीक है। अजीब सा आ रहा है इधर तो कलर कलरलेस आ रहा है इमोजी इधर, राइट? ये रन किया तो कितना बता रहा है इसका? 240 में कैसे आ रहा है? नहीं नहीं, ये ना क्वेश्चन मार्क समझ रहा है, नहीं समझ रहा है इसे। क्या समझ रहा है इसे? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर क्वेश्चन मार्क समझ रहा है तो वही यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है इधर, लेकिन देखते हैं कि ये क्या उठाता है। कैर में अभी पता लग जाएगा, कैर ऑफ 240, ये तो बता देगा ना हमें। कहाँ इमोजी आ रहा है? देखिए क्या बता रहा है, BLOB, बाइनरी लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। BLOB मतलब बाइनरी लाइक ऑब्जेक्ट, बाइनरी फाइल के बेस पे से कंसीडर कर रहे हैं। नहीं, मैंने क्या बोला, कोडिंग के पर्पस से अलग है, ये बेसिक फंक्शंस हमारे हैं। ये एस्काई वैल्यूज कैरेक्टर्स पे ज्यादा अच्छा वर्क करेगा कंपैरेटिवली टू दिस इमोजीज एंड सिंबल। देखिए अजीब सा कलर दे दिया इसका, है? हाँ, इमोजी तो सैड ही था खैर, कलरलेस हो गया लेकिन, ठीक है। अच्छा, फ्लोर वैल्यू आप लोग जानते ही हो, क्या करेगा बताओ? फ्लोर, देखिए ध्यान रखना, एक इसे कहते हैं सीलिंग, सील फैन कहते हैं इसे, और ये होता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब राउंड डाउन करना, सील का मतलब है राउंड अप करना, ठीक है। तो राउंड डाउन का मतलब है डेसिमल हटा देगा, 29 ही रहेगा, 30 नहीं रहेगा। राउंड अप हो गया ना 30, तो राउंड डाउन, फ्लोर वैल्यू पे जाना। हाँ, ये वो नॉर्मल राउंड, वो नॉर्मल राउंड है। ये फ्लोर और सील का मतलब है कि भले ही कम वैल्यू है तो भी अपर की तरफ जाएगा, 25.1 है तो भी 26 जाएगा। वो जो आप बता रहे हो नॉर्मल राउंड फंक्शन है। ये फ्लोर और सील अपर और मैक्सिमम ये लोअर की तरफ लेके चलेगा, ठीक है। है, हाँ बिल्कुल, मैथ मैथ में है, मैथ के अंदर है। हाँ भाई, पाइथन में तो सब कुछ है, ठीक है। मैथ डॉट इंपोर्ट करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर भी है, मैथ डॉट सील भी है, ठीक है। अब क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन है तो पाइथन में ये बेसिक फंक्शन देने का क्या मतलब है? बेसिक राउंड तो दे ही रखा है पाइथन में, राइट? चलिए, नाउ पढ़ ही लिया हमने। अच्छा, ये क्या करेगा भाई अमित? ये एक मान लेते हैं हमारे पास एक कॉलम है, उस कॉलम में डेट एंड टाइम कॉलम जा रहा है, उसमें से खाली मुझे टाइम पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? टाइम पोर्शन को। हाँ, तो इसमें टाइम डेटा कौन सा है? बताओ बताओ भाई, 11, 34 और 10 ये टाइम डेटा है, तो ये रिटर्न कर देगा। इतना घबरा क्यों रहे थे? यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा ना। इसमें बताइए ईयर क्या आने वाला है? अरे भाई ईयर बताओ भाई। हाँ, 2023 आ रहा है ना, वो जानबूझ के 2023 रखा है, वरना 24 बताते आप लोग। हाँ, ठीक है। इसका बताइए, मंथ बताइए। नहीं, 8 बताएगा। क्या पिक करेगा?
8 पिक करेगा। अगस्त नहीं, अगस्त के लिए हमारे पास नेम के थ्रू है। तो ये सारे नाम क्लियर है क्या? ये अलग से बताने पड़ेंगे? बताइए। हैं? सब बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल सही। चलिए, डेट क्या करेगा? ये रिटर्न कर देगा। डे क्या करेगा? 28 रिटर्न कर देगा। मंथ क्या करेगा? ये रिटर्न कर देगा। ईयर ये रिटर्न कर देगा। टाइम ये पूरा रिटर्न कर देगा। आर ये रिटर्न करेगा। मिनट ये रिटर्न करेगा। और सेकंड ये रिटर्न करेगा। ठीक है, सारी डिटेल हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलता कैसे रहेगा? वो तो लूप चला के चल रहा था ना। यहाँ तो ये एक बना, वो तो हम पाइथन के थ्रू तो कराएंगे ना, वो तो मैं क्या ही रहा हूँ भाई। MySQL पे अलग से थोड़ी ना कुछ काम होता है, ये किसी ना किसी से जुड़ के काम होता है भाई। या तो वेबसाइट से जुड़ेगा या किसी सॉफ्टवेयर से जुड़ेगा। ठीक है, नहीं लिखना तो पड़ता है, लिखना पड़ता है ये सारा कोड। ठीक है, तो क्वेरी में तो यही सीक्वल का ही क्वेरी लिखना पड़ेगा ना भाई। ये क्वेरी तो लिखना ही पड़ेगा ना, तभी तो सीख रहे हैं। हाँ ये लिखना पड़ेगा। ये जो इंसर्ट कर रहे हैं ना, उसका भी क्वेरी लिखना पड़ेगा, लेकिन मैनुअली नहीं, वो कोड के थ्रू होगा सारा काम। मतलब एक उसे एग्जाम्पल बताना होगा, बाकी लूप चला के कराएंगे हम। समझ रहे हैं? लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ सारा नहीं लिखना पड़ेगा, एक हिंट देना पड़ेगा उसे। ठीक है, चलिए। अच्छा, नाउ फंक्शन हम जानते हैं, नाउ क्या करता है? हैं? डेट टाइम। अच्छा, डेट टाइम बताते हैं ना, नहीं नाउ क्या करता है? डेट टाइम बताते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नाउ में से सेकंड फेच कर लो, तो अभी जितना भी सेकंड नाउ आएगा उसका ये सेकंड बता देगा। 37 सेकंड, 38 चल रहा है, 37 उसने एक बता दिया पहले। अच्छा, लेफ्ट ये वही है गाइस, स्लाइस करना और कुछ नहीं है। हमने पाइथन में स्लाइसिंग पढ़ा था। देखिए, एक पढ़ के बैठते हैं ना, तो इसलिए ये एक इजी रहता है। अब मुझे उतना टाइम नहीं देना पड़ रहा है, हमें पता है कि कैसे सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, राइट? तो बताइए माजिद, क्या पिक करेगा? LAK या AKS? LAK या AKS? हाँ भाई, तीन है ना हमारे, तीन वैल्यू लाके दे देगा, इतना कंफ्यूज क्यों हो? ठीक है, कोई डाउट इस वाले में? नो। अब इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। कैसे? देखिए, यहां पर बोला गया है कि भाई आप एक काम करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ज्वाइंस डेटाबेस डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स टेक। ये हमारे पास प्रॉपर क्वेरी है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इसमें ना डेजिग्नेशन में बस आप एक काम करो, दो दो पिक कर लो। कितना? दो दो पिक कर लो। कभी कभार ये हम तब यूज करते हैं जब सैल्यूटेशन दे रखा होता है किसी ने, मिस, मिस्टर या मिसेस का, तो वो हमारा फेच करके हमें दे देते। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई माजिद? लेफ्ट चलाना है किस पे? ठीक है, और उसके कितने चाहिए? दो चाहिए। ठीक है, राइट। और इसका क्या नाम दे देना है? ठीक है, रन किया तो हमारे पास ये देखिए, दो दो पिक कर लिया उसने, है ना? इसी, हाँ भाई सब पिक करेगा। दो मतलब दो कैरेक्टर यार, दो कैरेक्टर कोई भी आसपास आ रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने दोनों रन करा दिया, ओरिजिनल वाला भी और ये लेफ्ट, दो जो पिक किया। तो ये वही एग्जांपल था। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत है क्या मुझे? बताइए। ठीक है कि नहीं है भाई? राइट साइड से पिक कर लेगा मेरा, राइट। अच्छा, मतलब एक काम करते हैं, इसको ना इस बेसिक पे रख देते हैं। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ सिलेक्ट कर लो राइट इसका, पाइथन का। ठीक है, कितने कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर। ठीक है, डायरेक्ट यही रन कर लो। तो ये क्या बता रहा है मुझे? HON। ठीक है, क्यों? लास्ट के 3 मैंने पिक कर लिया। ठीक है, बेसिक स्लाइसिंग है हमारा। चलिए, ओके। कॉन्केट हम जानते हैं, पाइथन में पढ़ा हुआ है। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के बगल में ऐड कर देना, वही मेरा कॉन्केट होता है। तो अमन भाई, मैं कह रहा हूँ ये सबको कॉन्केट कर दो। मान लेते हैं कभी कभार क्या होता है, अलग अलग कॉलम नेम में नाम लिखे होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होते हैं ना। हमें एक ऐसा कॉलम नेम चाहिए जो फुल नेम हो, राइट? ऐसा हो सकता है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? कॉन्केट कर देता हूँ। कॉन्केट क्या कर रहा हूँ कि अमन यानी पहला कॉलम, गुप्ता यानी दूसरा डेटा, तीसरा यानी, मतलब ये कॉलम और डेटा बोल रहा हूँ, बात एक ही है, ध्यान रखना। और ये कानपुर वाले। ठीक है, आपका नहीं था वैसे, ये दूसरा एग्जाम्पल था। ठीक है, ये रन कर लिया तो अमन गुप्ता कानपुर वाले।
अच्छा निधि जी, यहाँ मैंने स्पेस क्यों दिया है बताइए, निधि जी बताएंगे। हैं? तभी तो मुझे पता था, इसीलिए। हैं? अरे अगर मैं यहाँ स्पेस नहीं दूंगा ना, तो ये सारे जुड़ जाएंगे आपस में, तो मैं ही नहीं पढ़ पाऊंगा क्या लिखा है वो। ठीक है, सब में दे रहे हैं, नहीं नहीं, कॉमा का स्पेस नहीं है। कॉमा तो जस्ट एक सेपरेटर है। कॉमा के बाद आप कितना भी स्पेस दे दो उससे फर्क थोड़ा ना पड़ता है, वो तो रीडेबिलिटी के लिए। कॉमा के बाद का स्पेस तो रीडेबिलिटी के लिए। एक्चुअल स्पेस यहाँ पिक होगा। अमन के बाद स्पेस दिया तो अमन गुप्ता में स्पेस आएगा। नहीं, कॉमा एक स्पेस नहीं है ना। कॉमा का मतलब है मल्टीपल एलिमेंट आप पास कर रहे हैं बस, ठीक है, कॉमा स्पेस नहीं है। ये वही तो बता रहा हूँ अभी, ठीक है, या बिल्कुल सही भाई, अगला एग्जांपल वही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं स्टार फ्रॉम, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डेटा। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट ये मान लेते हैं फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम है, तीनों को मिलाकर एक फुल नेम बना लो। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि कॉन्केट कर लो, ठीक है। कॉन्केट में मुझे पहला कॉलम चाहिए, क्या चाहिए, नेम। उसके बाद अब क्योंकि ना मैं यहाँ ऐसे डायरेक्ट प्लस यहाँ पाइथन की तरह सपोर्ट नहीं करता, इतना ही नहीं है इधर, यहाँ क्योंकि कॉमा लेकर के अप्रोच चलता है। तो यहाँ पर भाई संदीप मुझे बोलना पड़ेगा कि एक स्पेस ले लो, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, हाँ हाँ, लेकिन कॉमा का मतलब कॉलम अलग अलग है यार वो, हाँ। डेजिग्नेशन, फिर डेजिग्नेशन में मुझे क्या ऐड करना है, स्पेस। फिर तीसरा क्या चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट। ये तीनों कॉलम मेरे परफेक्ट बन गए। ये तीनों डिटेल कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं ना। ये रन करके देखिए, बन के आ गया, राइट है कि नहीं है। अब यहाँ पर ये भी ना रख करके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये अजीब सा कॉलम नेम आ रहा है, इसका एलियासिंग जरूरी है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ गया, या फुल डिटेल, डाउट, ठीक है कैंडिडेट्स, कुछ इस तरीके से, कंफ्यूजन, पक्का, ओके। अब आप कहोगे यार ये ग्रीड कहाँ से आ गया। ये ग्रीड कुछ नहीं है, अंदाजा लगाइए ग्रीड क्या होगा, हाँ? तो माइस्क्यूएल क्यों देगा ग्रीट आपको। ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ग्रीट क्या है हमारा, ये हम जो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को कट कर देता हूँ। यहाँ से अब हमारा टॉपिक आ जाता है किसका, यूडीएफ का, यूजर डिफाइन करेगा, ठीक है। किसके अंदर है, जॉइंस के अंदर है। जॉइंस के अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, है ना। व्यूज पढ़ लिया है, टेबल पढ़ लिया है, फंक्शन आज पढ़ ही रहे हैं। लास्ट क्या रह जाएगा, स्टोर प्रोसीजर, खत्म कहानी, है कि नहीं है। फंक्शंस पे क्लिक करेंगे गाइस, यस या नो। क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, क्रिएट फंक्शन। अगेन मैं यहाँ बता देता हूँ, दो तरीके के हो सकते हैं निधि जी, परम विदाउट परम, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, ओके। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट फंक्शन पे गए, बहुत बेसिक सा कोड है, ठीक है। बिगिन, राइट। ये क्या करता है ध्यान से समझना, इसका क्वेरी हम कैसे लिखते हैं, क्रिएट लिखते हैं एंड देन फंक्शन लिखते हैं, कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस यानी क्रिएट फंक्शन, जैसे हमने पढ़ा था। और अमित भाई ये क्या है, कॉमन सी बात है, फंक्शन का नाम है हमारा, ठीक है। क्या ये बदले में कुछ रिटर्न करता है? अगर कुछ करता है तो इंटीजर, अगर कुछ नहीं करता तो यहाँ पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई कुछ तो करता होगा बदले में फंक्शन रिटर्न, रिटर्न मतलब डेटा टाइप, क्या बताना है हमें, डेटा टाइप रिटर्न करता है। और यहाँ ये मैंने बोल दिया कि ये रिटर्न करता है इंटीजर, तो ये बदले में ये मुझे एक रिटर्न वन भी बता रहा है, ठीक है। ये एक बना बनाया फंक्शन है, ये कुछ नहीं दिया इसने, इसने पहले से एक आपको बना बनाया फंक्शन दे दिया। कोई डाउट इस वाले में। अब हम क्या चाह रहे हैं कि एक मुझे ग्रीट जैसा फंक्शन मिले जो हमें बदले में क्या बोले, हैं, हाँ बिल्कुल उस तरीके से मुझे बोले, है ना, कुछ उस तरीके से मैसेज आ जाए मेरा। अब यहाँ से देखना, इस वाले को मैं अभी यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों के ये वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं इधर फंक्शंस पे आ जा रहा हूँ,
इसमें ग्रीट है मेरा या दूसरे में होगा? एक मिनट, एम्प्लॉय करके है इसमें कोई? और ध्यान रखना ये जो मेरा ग्रीट है संदीप भाई, ये ना डेटाबेस का पार्ट है, ये टेबल का पार्ट नहीं है। इंटरव्यूअर यहाँ फंसा देता है। फंक्शन क्या टेबल का पार्ट है? नहीं, अभी तो बोला डेटाबेस का पार्ट है। टेबल क्या डेटाबेस का पार्ट है? अरे हाँ भाई, टेबल तो डेटाबेस का ही पार्ट होगा, है कि नहीं है? टेबल में बस डेटा आता है, ये रहा डेटा। क्या फंक्शन जो बना रहे हो उसका इससे कुछ लेना देना है क्या? नहीं, इससे कुछ नहीं है ना। ये किसके अंदर स्टोर है? ये टेबल डेटाबेस में। फंक्शन भी किस में स्टोर है? डेटाबेस में। व्यूज भी किस में स्टोर है? डेटाबेस में। क्या व्यूज इस टेबल में स्टोर है? नहीं, इस टेबल में कुछ काम की चीजें स्टोर है। क्या? इसके कॉलम, इसके डेटा टाइप्स और इसके कंस्ट्रेंट, कि कौन से कॉलम पे क्या डेटा टाइप है, क्या कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। कोई डाउट? ठीक है, देखो भाई, इधर ध्यान से देखना। अजित भाई कहाँ ध्यान है? ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये इतना हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डिफाइनर हम हटा दे तो भी ये बात हमारा चलेगा। डिफाइनर मतलब इस फंक्शन को बनाने वाला बंदा कौन है? कौन है? अभी तो हमने यूजर पढ़ा था। डिफाइनर इज इक्वल्स टू करंट यूजर। करंट यूजर यानी रूट एट द रेट लोकल होस्ट। तो ये भाई हम करंट यूजर है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे फंक्शन का क्या नाम है? ग्रीट नाम है। क्योंकि उधर वो एक डमी आपको फंक्शन दे रहा था जो कि एक बना बनाया डेटा था। क्या था? इंटीजर करेगा रिटर्न। अब ये ग्रीट कर रहा है, हेलो बडी बोल रहा है, तो ये इंटीजर थोड़ा ना रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक वैर का रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ से इसे जरा हम हटा देते हैं। यहाँ पर ना हमें इसके बाद ये टर्मिनेशन देना पड़ता है, ये हमें बताना पड़ेगा कि रीड एसक्यूएल डेटा, इसके बाद के डेटा को रीड कर लेना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन रिटर्न करके देगा। क्योंकि कोई फंक्शन होता है तो वो बदले में कुछ रिटर्न करता है, ये बात आप जानते हैं। पाइथन में इंडेंटेशन के बाद कोड लिखते थे, दूसरे लैंग्वेजेस में करली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखते थे, और सीक्वल में यहाँ पर बोलते हैं बिगिन एंड एंड के बीच में कोड। बस यही डिफरेंस है, स्टार्ट और एंड। बिगिन और एंड के बीच में पूरा कोड कितने भी लाइन का हो सकता है, लेकिन जहां रिटर्न लिख दिया वो लास्ट कोड होगा। ये बात आप फंक्शन में ऑलरेडी जानते हैं, जो रिटर्न लिख दिया वो क्या होगा? लास्ट कोड होगा। कोई डाउट है कि नहीं है भाई? इस कोड को मैंने कॉपी किया, ज्वाइंस डेटाबेस में आ गए, क्रिएट फंक्शन पे गए, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ संदीप ग्रीट, ठीक है। अप्लाई करते हैं, देखिए जो जो हमने हटाया वो अपने आप वो ले आएगा। यूज क्या कर रहा है? डेटाबेस। क्या कह रहा है? ड्रॉप फंक्शन इफ एग्जिस्ट, कि अगर ये पहले से बना हुआ है तो इसे ड्रॉप कर लेना। डेलीमीटर कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए बदल दो। इसका मतलब क्या होता है? डेलीमीटर चेंज करो। अमन, हम डेलीमीटर क्या यूज करते आ रहे हैं? कॉलन, सेमी कॉलन, है ना। सेमी कॉलन हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न के बाद हमें सेमी कॉलन लगाना होता है, राइट। तो अगर ये सेमी कॉलन लगा रहता तो ये क्वेरी ऊपर से लेकर के यहीं तक क्लोज कर लेता। ये कर लेता कि नहीं कर लेता गाइस? पक्का। लेकिन ये कोड तो यहाँ एंड हो रहा है कि नहीं है? तो ये गड़बड़ हो जाती। तो हमने इसके थ्रू बोल दिया अमित की डेलीमीटर को बदल दो। क्या बोला हमने? डेलीमीटर बाय डिफॉल्ट ये सेमी कॉलन होता है, इसे क्या बना लो? डबल डॉलर। ये आपके ऊपर है, आप सिंगल डॉलर बनाना चाहो, हैज बनाना चाहो, आप बना सकते हो। हैज तो कमेंट हो जाएगा मेरे ख्याल से, हैज मत बनाना, सिंगल डॉलर बना लो, ठीक है। ये किसके ऊपर कंट्रोल है? ये हमारे ऊपर। लेकिन इन जनरली सिंगल या डबल डॉलर हम यूज करके चलते हैं। यूज ज्वाइन डेटाबेस ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कंप्लीट। इसको यूज किया और इसे क्लोज कर दिया। अब समझ में आ रहा है क्लोज कैसे हो रहा है? इस डेलीमीटर से। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला डेलीमीटर बदल दो। कोई डाउट तो नहीं? वो क्या क्या बना रहे हैं भाई अमित? फंक्शन बना रहे हैं। क्या नाम है? संदीप ग्रीट। बदले में क्या करेगा? वैर क्या डेटा देगा। बिगिन और एंड के बीच में ये रिटर्न कर रहा है। क्या कह रहा है? हेलो बडी। कोई डाउट? एंड के बाद ये डेलीमीटर मेरा क्लोज हो गया, और फिर से मैं बोल रहा हूँ डेलीमीटर जो ओरिजिनल था वो वाला बना दो। क्या था ओरिजिनल? यही था, सो दैट आगे इसके बाद सीक्वल कंफ्यूज ना हो जाए कि डेलीमीटर रहता क्या है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल कोड, इसे कॉपी किया, अप्लाई किया, फिनिश किया। मैंने क्या बोला था? ये सब हटा दो, बोला था ना अपने आप आ जाएगा।
ये अपने आप आ गया क्योंकि डिफाइनर कौन है, हम ही है, रूट लोकल होस्ट। और ये कैर सेट भी हटाया था मैंने, लेकिन अपने आप वो सेट कर लेता है। ये सीक्वल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे मैंने कट किया, यहाँ से इसे भी कंट्रोल W से कट किया, कंट्रोल W से कट किया। कोई डाउट गाइस इसमें किसी को? पक्का? अब यहाँ पर मैं यूज कर ले रहा हूँ फिलहाल जॉइंस डेटाबेस को। ये अभी आज का लास्ट कोड रखेंगे। इसके अंदर फंक्शन है, क्या नाम है उसका भाई? संदीप, संदीप ग्रेड। इसको रन करने के लिए यहाँ पर बगल में एक अजीब सा आइकन रहता है, इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक शॉक वाला, वो एग्जीक्यूट का, जैसे यहाँ पर है। निधि जी, फंक्शन रन करना बहुत इजी है। कैसे? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ, मैं सिलेक्ट लिख करके नाउ बोलूंगा, फंक्शन चल गया। मेरे फंक्शन का क्या नाम है? संदीप, यही नाम है। रन किया, एरर आ गया। क्या एरर कह रहा हूँ, आंसर आ गया, हेलो बर्डी। ठीक है, जॉइंट डेटाबेस लगाइए, नहीं लगाइए आपके ऊपर है। लगाएंगे तो यूज नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे तो यूज करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ। नहीं, पहले मैंने, तभी तो आप लोग घर जाकर के प्रैक्टिस करो, इसलिए मैंने GUI के हेल्प से समझाया। हाँ, लेकिन जब आप कंपनी में काम करोगे तो ऑफकोर्स लिखना पड़ेगा। हाँ, वो सारा लिखना पड़ेगा। हाँ, ये जो मैं यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ, सारा लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। GUI से इसलिए समझाया कि अभी याद ना करो, GUI पे जाओ, फंक्शन बनाओ, वो ये बाय डिफॉल्ट बना के क्वेरी देगा, इसे समझो और फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो घर जाकर के प्रैक्टिस बनाना है। इस वाले में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।